हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अ फेलो ट्रैवलर। अ फेलो ट्रैवलर का मतलब है कि एक सहयात्री। एक सहयात्री, फेलो होता है सह और ट्रैवलर होता है यात्री। इसके राइटर हैं, ऑथर हैं एजी गार्डनर। ओके, चलिए इसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम पहले पढ़ेंगे, फिर इसका पढ़ेंगे वोकैबुलरी सेशन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है और वोकैबुलरी सेशन 4 नंबर का पूछा जाता है। ओके, और 10 नंबर का पूछा जाता है इसका एक्सप्लेनेशन। टोटल मिलाकर 19 नंबर का प्रोस है, ये मालूम किया जाता है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 12 के अंदर। तो चलिए इसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम पढ़ते हैं पहले। ओके, देखिए इस चैप्टर का शॉर्ट टाइप का पहला क्वेश्चन है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। इस बात का मतलब देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है ये आपको पूरी लाइन पेपर में मिलेगी। इस टाइप से ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन का आंसर कम से कम 30 शब्दों में दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हु वॉज एजी गार्डनर्स ऑफ फेलो ट्रैवलर। देखिए हु कौन, वाज था, एजी गार्डनर कौन था, फेलो ट्रैवलर। तो फेलो ट्रैवलर होता है सहयात्री है, सहपाठी। तो एजी गार्डनर का सहयात्री कौन था। देखिए एजी गार्डनर का अपोस्ट्रॉफ एस आ जाए तो उसका मतलब पढ़ेंगे का। एजी गार्डनर का सहयात्री कौन था। इस टाइप से आप पढ़ सकते हैं। आगे है व्हेन डिड ही बिकम कॉन्शियस ऑफ हिम। व्हेन कब डिड ही बिकम, वह हो गया कॉन्शियस, ये सचेत हो गया, उसके बारे में जान गया, ऑफ हिम उसके बारे में। तो क्या निकलेगा इसका हिंदी मतलब, उसके बारे में उसे कब पता चला, ये कब वो जान गया था। इस टाइप से इसको निकाल सकते हैं इसकी हिंदी को। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से मालूम किया गया है, When did एजी गार्डनर become aware of his fellow traveler। When कब एजी गार्डनर become हो गया, aware of जागृत हो गया, उसे पता चल गया अपने सहयात्री के बारे में, उसे कब पता चल गया था। इस टाइप से क्वेश्चन को मालूम कर रहा है दो तरीके से। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है, अ मॉस्किटो वाज अ फेलो ट्रैवलर। अ मॉस्किटो एक मच्छर, मॉस्किटो था मच्छर। अ मॉस्किटो वाज अ फेलो ट्रैवलर, एक जो मच्छर था उसका सहयात्री था, ऑफ एजी गार्डनर का। तो देखिए एजी गार्डनर का एक मच्छर सहयात्री था। वहन जब ही वॉज एलोन, जब वह वाज था एलोन इन द कंपार्टमेंट का मतलब होता है ट्रेन का डिब्बा। जब वह ट्रेन के डिब्बे में अलोन था मतलब अकेला था, क्या था, अकेला था। द मॉस्किटो मतलब वो मच्छर, केम आ गया, एंड सेट ऑन और बैठ गया, हिज नोज उसकी नाक पर कौन, वो मच्छर बैठ गया आनकर। थस इसी प्रकार ही केम टू नो, वो जान गया, इसी प्रकार वो क्या है, जान गया, हिज प्रेजेंस उसके बारे में, उसकी उपस्थिति के बारे में वो जान गया था। इस तरीके से काफ़ी आसान है। देखिए क्या हुआ था, एक जो मच्छर था उसका सहयात्री था, इसका एजी गार्डनर का। जब वो कंपार्टमेंट में अकेला था तो एक मच्छर आया, उसकी जो नोज़ है उस पर बैठ गया, और इसी प्रकार वो उसकी उपस्थिति के बारे में, उसके बारे में उसे पता चल गया। काफ़ी इजी है। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट रिलेशनशिप डिड द ऑथर डेवलप विद द फेलो ट्रैवलर। देखिए व्हाट क्या रिलेशनशिप, जो रिश्ता था, डिड द ऑथर ने डेवलप किया, बनाया या विकसित किया फेलो ट्रैवलर अपने सहयात्री के साथ। तो लेखक ने सहयात्री के साथ किस प्रकार का संबंध स्थापित किया था, ये क्वेश्चन है जो 2020 में पूछा गया है। तो देखिए आंसर क्या है इसका, द ऑथर ने डेवलप्ड किया या बनाया अ काइंड ऑफ डिस्टेंस और रिलेशनशिप, एक प्रकार का। अ काइंड ऑफ होता है एक प्रकार का, डेवलप्ड होता है बनाया या विकसित किया। अ काइंड ऑफ होता है एक प्रकार का, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर का, रिलेशनशिप रिश्ता। तो लेखक ने एक दूर का रिश्ता बनाया इसके साथ, विद द मॉस्किटो एक मच्छर के साथ जो इसका सहयात्री था उसके साथ क्या है, एक दूर का रिश्ता बना लिया। इट वॉज वेस्ड ऑन चलता है, जब भी चलता है तो वेस्ड ऑन होता है आधारित होना। इट वॉज वेस्ड जो आधारित है म्यूचुअल मोरल आपसी नैतिक बाइंडिंग पर। बाइंडिंग मतलब क्या होता है, एक तरीके का नैतिक बंधन होता है। ओके, मोरल बाइंडिंग का मतलब है नैतिक बंधन। तो ये जो रिश्ता था किस पे, एक नैतिक बंधन पर आधारित था। इट वॉज फैक्ट, यह फैक्ट था। देखिए इट वॉज द फैक्ट, यह एक फैक्ट था, एक तथ्य था कि द डेड फॉर्च्यून की भाग्य ने हैड मेड देम उन दोनों को बना दिया। फेलो ट्रैवलर्स क्या, एक सहयात्री उनको दोनों को बना दिया, किसने, भाग्य ने। फॉर्च्यून होता भाग्य,
तो इस टाइप से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। तो इसकी वर्ड पावर नोट कर लेना। फॉर्चून होता है भाग्य, मॉस्किटो होता है मच्छर, और म्यूचुअल होता है आपसी, मोरल होता है नैतिक, डेवलप होता है बना दिया विकसित करना, आ काइंड ऑफ होता एक प्रकार का, डिस्टेंस होता दूरी। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रैवलिंग अलोन ए रेलवे कंपार्टमेंट। देखिए व्हाट आर द एडवांटेजेस, क्या लाभ हैं, ऑफ ट्रैवलिंग यात्रा के, अलोन इन ए रेलवे कंपार्टमेंट, रेलवे कंपार्टमेंट में अकेले यात्रा करने के फ़ायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं। तो देखिए इट इज़ अ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। तो देखिए अकेले यात्रा के दौरान पूरी स्वतंत्रता होती है, लिबर्टी होती है स्वतंत्रता, अनरेस्ट्रेंट होती है बेसब्री से, और क्या वो एग्रीएबल होता है सहमत होता है। तो इसका सही वाला मतलब पढ़ेंगे, अकेले यात्रा के दौरान पूरी आज़ादी होती है, लिबर्टी होती है। ओके, यू कैन डू एनीथिंग, तुम कैन डू एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग कुछ भी, तुम कुछ भी कर सकते हो वहाँ पर अकेले हो तो। लाइक जैसे व्हेन यू ट्रैवल अलोन इन ए रेलवे कंपार्टमेंट, जब तुम क्या अकेले रेलवे कंपार्टमेंट में हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, काफ़ी इजी है, और इस टाइप से आप इसकी निकाल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, और इसकी वर्ड पावर आप नोट कर लेना। लिबर्टी होती है आज़ादी, अनरेस्ट्रेंट होता है बेसब्री, एग्रीएबल होता है सहमत, एनीथिंग कुछ भी, लाइक जैसे, यहाँ पर कंजक्शन के रूप में है तो जैसे पढ़ेंगे, ट्रैवल होती है यात्रा, अलोन होता है अकेला, कंपार्टमेंट रेल का डिब्बा होता है। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द राइटर डिसाइड टू पनिश द फेलो ट्रेवलर। तो डिसाइड आया क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। व्हाई डिड द राइटर, ऑथर भी आ सकता है। ओके, तो देखिए व्हाई क्यों, राइटर ने डिसाइड निर्णय लिया, पनिश सजा देने का, द फेलो ट्रेवलर अपने सहयात्री को सजा देने का निर्णय क्यों लिया था उसने, लेखक ने सहयात्री को सजा देने के बारे में क्यों सोचा था, क्यों उसने निर्णय लिया था। आंसर है देखिए काफ़ी इजी है, द राइटर जो लेखक था डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया टू पनिश करने का द फेलो ट्रैवलर सहयात्री को, बिकॉज क्योंकि ही विट हिज नोज, वह बैठ गया था उसकी नाक पर, कौन मच्छर बैठ गया था उसकी नाक पर, कौन उसका सहयात्री जो था मच्छर जो था उसकी नाक पर बैठ गया, एंड ट्रबल्ड उसको परेशान करने लगा, ट्रबल का मतलब होता है परेशान करना, हिम अगेन एंड अगेन बार बार, इन स्पाइट ऑफ हिज वार्निंग, उसके वार्निंग देने के बावजूद भी, स्पाइट होता के बावजूद, तो उसके वार्निंग देने के बावजूद भी वह उसकी नाक पर क्या बार बार बैठकर उसको परेशान करने लगा था, इसी वजह से उसको सजा देने के बारे में उसने सोचा। और इसकी वर्ड पावर नोट कर लें, पनिश होता सजा देना, फेलो ट्रैवलर सहयात्री, बिकॉज क्योंकि, बिट बैठ गया, नोज उसकी नाक पर, ट्रबल्ड परेशान किया, अगेन एंड अगेन बार बार, स्पाइट ऑफ के बावजूद, वार्निंग होती है चेतावनी। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू बी मैग्नेनिमस एंड मर्सीफुल टू द फेलो ट्रैवलर। लेखक ने सहयात्री के प्रति देखिए उदारता, मैग्नेनिमस होता उदारता, मर्सीफुल होता दयालुता, तो उदारता और दयालुता उसने क्यों दिखाई थी, इसको फेलो ट्रैवलर को क्यों दिखाई थी, यानी उसने फेलो ट्रैवलर को दयालुता दिखाने के लिए निर्णय क्यों लिया था। आंसर इसका था ऑथर डिसाइडेड, ऑथर ने डिसाइडेड किया, निर्णय लिया टू बी मर्सीफुल, क्या होने का, दयालुता दिखाने का, टू द मॉस्किटो को, बिकॉज क्योंकि मैग्नेनिमिटी जो दयालुता होती है, उदारता होती है, देखिए उदारता और दयालुता आर वन ऑफ द नोबलेस्ट, ये सबसे उच्च गुण माने जाते हैं, वर्च्यूस गुण ऑफ मैनकाइंड, मानवता के। ओके, इस टाइप से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। इसकी वर्ड पावर नोट कर लें, मर्सीफुल होता है दयालुता, मॉस्किटो होता मच्छर, मैग्नेनिमिटी होती है उदारता, मर्सी होती है दयालुता, आर वन ऑफ द उनमें से, आर वन ऑफ द का मतलब है, वन ऑफ द का मतलब उनमें से एक, नोबलेस्ट सबसे अच्छा, वर्च्यूस होती है गुण, और मैनकाइंड होता है मानवता। इस टाइप से आप इसको पढ़ सकते हैं, हिंदी निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इसका वोकैबुलरी सेशन पढ़ते हैं। वोकैबुलरी सेशन पूछा जाता है 4 नंबर का, तो देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से मालूम करता है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल वर्ड फ्रॉम दोज बिलो ईच सेंटेंसेस। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब होता है खाली स्थान भरिए, जो खाली स्थान है डेड डेस्क का, ये आपको भरना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ही प्लेड, वह खेला, मी ओपनली, तो देखिए ही प्लेड विद मी, वह मेरे साथ खेला, विद होता के साथ, ओपनली खुले दिल से, ठीक, वह मेरे साथ खेला खुले दिल से, विदाउट के बिना तो होगा नहीं, आफ्टर के बाद, इन फ्रंट ऑफ के सामने, विद मेरे साथ। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी
मतलब तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इट इज़ लॉयबिलिटी एंड अंडरस्टैंड इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। एग्रीएबल का मतलब होता है सहमति फॉर्म, या कह सकते हैं कि स्वतंत्र। देखिए यात्रा के दौरान क्या है, पूरी आज़ादी होनी चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन आपके इसमें आया था क्वेश्चन आंसर में। तो एग्रीएबल फॉर्म आया था इसमें। सुइटेबल होता उपयुक्त, कंडक्टिव होता व्यवहार, और अप्रोचेबल होता पहुँचनीय, एग्रीएबल होता सहमति। तो देखिए इट इज़ लिबर्टी, यह आज़ादी होनी चाहिए कहाँ पे, अंडरस्टैंड इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, मतलब यात्रा के दौरान क्या है, पूरी आज़ादी होनी चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन को मालूम किया था। यहाँ पे एग्रीएबल फॉर्म आ जाएगा, अच्छी फॉर्म एग्रीएबल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट वाला देखें। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आई कैन नॉट किल यू, आई कैन नॉट किल यू, आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन डैश यू। देखिए पनिश सजा देना, पार्डन क्षमा करना, इंसल्ट अपमान करना, रेप्रीव होता सजा को टालना। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, बट परंतु आई कैन रेप्रीव यू। रेप्रीव का मतलब है कि सजा को टाल सकता हूँ, मैं तुम्हारी सजा को टाल सकता हूँ। मैं तुम्हें मार नहीं सकता बट तुम्हारी सजा को टाल सकता हूँ। पनिश होता सजा देना, पार्डन क्षमा करना, इंसल्ट अपमान करना, रेप्रीव होता सजा को टालना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आई फ्लिक्ड हिम, आई फ्लिक्ड हिम। और फ्लिक्ड हिम का देखिए फ्लिक्ड का मतलब होता है झटक कर हटा देना, तो फ्लिक्ड ऑफ आएगा यहाँ पे, फ्लिक्ड ऑफ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्लिक्ड ऑफ का मतलब होता है झटक कर हटा देना। मैंने उसे झटक कर क्या है, बार बार हटा दिया था, बार बार उसकी नाक पर बैठ रहा था मच्छर, तो झटक कर उसने हटा दिया था, ऑफ आएगा इसमें। नेक्स्ट वाला है कि जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट इट। देखिए डैश इट, डिक्लेयर करता है, घोषणा करता है, डिसाइड करता है, निर्णय करता है, डायरेक्ट सीधा होता है, अवार्ड्स देखिए अवार्ड देता है। जस्टिस जो डिमांड है, जस्टिस की जो मांग है, कोर्ट क्या करता है, उसको अवार्ड्स देता है, अवार्ड्स देता है। किस तरीके से, उसको सही न्याय दे के, तो क्या देता है उसको, एक तरीका अवार्ड्स देता है। तो अवार्ड्स यहाँ पे फिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ कुड आई फील दैट डैश टू अ क्रेचर हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कॉम्पिटिशन वी हैड एवर इंजॉयड। देखिए क्या फील होगा इसमें, हाउ कुड आई फील, मैं कैसा महसूस कर सकता हूँ, सुपीरियर। देखिए सुपीरियर का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। मैं कैसे सर्वश्रेष्ठ महसूस कर सकता हूँ अ क्रेचर, एक प्राणी के रूप में, हु जो वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली, कि मैं अपने मास्टर के सामने क्या सुपीरियर कैसे महसूस कर सकता हूँ कॉम्पिटिशन में, मतलब प्रतियोगिता में। वी हैड एवर इंजॉयड, जो मैंने हमेशा उनके साथ क्या इंजॉयड किया था, तो मैं उनके साथ क्या सुपीरियर कैसे महसूस कर सकता हूँ, मतलब अपने मास्टर से वो अच्छा, मतलब जो सुपीरियर है वो महसूस नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे सुपीरियर भरा जाएगा, क्योंकि वो महसूस नहीं कर पा रहा था एक क्रेचर के रूप में, किसके सामने, अपने मास्टर के सामने। इन्फीरियर होता नीचा, ग्रेटर होता महान, सुपीरियर यहाँ पे फिल हो जाएगा, बेटर होता अच्छा। तो नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, एज आई क्लोज्ड, क्या है, एज आई क्लोज्ड द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, एज आई क्लोज्ड डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट आई सा माई डैश फ्लटरिंग अराउंड द लैम्प। देखिए एज आई क्लोज द लैम्प, जैसे ही मैंने क्या दरवाजे को बंद किया, और माई कंपार्टमेंट का ऐसा मैंने देखा, माई देखिए फेलो ट्रैवलर का मतलब होता है सहयात्री, तो सहयात्री को फ्लटरिंग मतलब फड़फड़ाते हुए देखा, उधर उधर घूमते हुए देखा, अराउंड द लैम्प, लैम्प के चारों ओर। तो काफ़ी ईजी है, फेलो ट्रैवलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। वॉजम फ्रेंड होता है अतरंगी दोस्त, और फेलो ट्रैवल यहाँ पे फिल हो जाएगा। वर्ड पक्षी तो आया ना था वहाँ पे, इंजन ड्राइवर भी नहीं आता, फेलो ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पे फिल कर देगा कोई भी। ओके, क्योंकि इस चीज़ के बारे में पूरे चैप्टर में बात चल रही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, विच ऑफ अस गोट इनटू द डैश। देखिए कैरियज होती है गाड़ी, करेज होता है साहस, कैटरीज होते हैं कारतूस, कॉटेज होती है कुटिया। तो देखिए आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, विच ऑफ अस गोट इनटू द जो चढ़ गया था, कहाँ चढ़ गया था, कैरियज गाड़ी में चढ़ गया था। तो देखिए साहस में भी कोई नहीं चढ़ेगा, और कैटरीज कारतूस में तो कोई चढ़ेगा नहीं, तो वो नहीं जानता था कि सबसे पहले गाड़ी में कौन चढ़ गया था। कैरियज यहाँ पे फिल हो जाएगा।
ओके, काफ़ी आ चुका है। तो नेक्स्ट वाला देखिए, मैग्नेनिमिटी। मैग्नेनिमिटी उदारता एंड मर्सी दयालुता। उदारता और दयालुता और देखिए वर द नोबलेस्ट, ये सबसे अच्छे गुण हैं किसके, मैन के। तो एट्रीब्यूट्स ये सिरा देते हैं, मतलब क्या, अच्छा बनाते हैं, महान बनाते हैं एट्रीब्यूट्स। ओके, पावरफुल तो बनाएंगे नहीं, ग्लोरीज सिक्योरिटीज तो देंगे नहीं, सुरक्षा। तो एट्रीब्यूट्स ये महान सिरा बनाते हैं, उसका महान सिरे देते हैं, ये सिरे देते हैं। एट्रीब्यूट्स सिरे देना, एक तरीके से किसी को चीज़ को सिरे देना। देखिए इसका नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि आई पुट माई पेपर। आई पुट का मतलब होता है रख देना। आई पुट माई पेपर, मैंने अपने पेपर रख दिया। डेड डैश, क्या करके, तोड़ के, हट करके, फिसल के, और स्ट्रेच्ड मतलब फैला के। तो देखिए क्या करके, माई आर्म्स, अपनी बाहें आगे बढ़ा के। स्ट्रेच का मतलब फैलाना भी होता है, बढ़ाना भी होता है। तो अपनी बाहें बढ़ा के और क्या, लेग्स बढ़ा के। तो लेग्स आगे बढ़ा के मैंने अपना क्या, पेपर रख दिया। तो यहाँ पे स्ट्रेच हो जाएगा, फैलाना इसका मतलब होता है या बढ़ाना होता है। तो इस टाइप से इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। बट पावर देख लें, ब्रोक होता तोड़ना, हट होता चोट पहुँचाना, स्ट्रेच होता फैलाना या बढ़ाना, ओके, स्लिप्ड होता फिसल जाना। तो मैंने अपनी बाहें और क्या है, लेग्स आगे बढ़ा के पेपर को रख दिया था। इस टाइप से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। ओके, यहीं ये क्वेश्चन और चैप्टर फिनिश होता है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।